रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत ने खेल व्यवस्थाओं की ऐसी पोल खोली कि अब उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सोनीपत के खेल स्टेडियम की जो स्थिति है उस पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी सोनीपत के राजलूगड्डी राजीव गांधी खेल स्टेडियम में है, जहां कुछ खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, गुड़िया किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ स्टेडियम में हैं। सर, हमारे पास एक छोटा सा एरिया है, एक ग्राउंड है खेलने के लिए। हम उसी में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट्स कहने को तो सारे हैं, पर वो हमें सुनील सर ने ही प्रोवाइड करवाए हैं। कोई बाहर से नहीं आता, सिर्फ एक डीएसओ साहब है जिन्होंने सफाई करवाई थी या फिर हमें बॉल्स वगैरह प्रोवाइड करवाए थे। बाकी यहाँ पे ना ही वॉशरूम है, ना ही कोई चेंजिंग रूम है, ना ही पीने का पानी है, ना ही स्टेडियम पर गेट है, ना ही लाइटिंग है। ओपन जिम है यहाँ पर उसमें भी इक्विपमेंट सारे टूटे हुए हैं। पंखे हैं बट लाइट्स नहीं है, वो पंखे भी टूटे हुए हैं। हमने आज तक ओपन जिम को यूज़ नहीं किया है। स्टेडियम में जो बास्केटबॉल का कोर्ट है उसके जो पोल है वो भी जर्जर हालात में है। पिछले दिनों रोहतक में जिस तरह का हादसा हुआ है उसको कैसे देखते हैं? जो रोहतक में जो हादसा हुआ वो बड़ा ही दुखद था। यहाँ पे भी जो बास्केटबॉल कोर्ट है वो कहने को तो है बट उसके पोल जो हैं वो बिल्कुल टूटे हुए हैं, बिल्कुल खस्ता हालत में हैं, और इसीलिए यहाँ पे अब कोई बास्केटबॉल भी नहीं खेलता। अगर बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पे दोबारा बनवाया जाए तो मे भी बच्चे आएँ और खेलें, बट अभी यहाँ पर नहीं है बास्केटबॉल। क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा सरकार की तरफ से आपको दी जाती है और कौन सा गेम आप खेलते हैं? सर, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। सर, कहने को तो सरकार बोलती है हमने ये किया है वो किया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक मिट्टी वाला ग्राउंड है हमारे पास, और ना तो हमारे पास कोई वॉशरूम है, ना पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है। ये 2 लाइट लगी है, वो भी सुनील सर ने लगवाई हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। गेट है, वो गेट भी टूटा हुआ। जिम है, जिम में भी कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, खिड़की टूटी हुई है। वॉशरूम है, वो वॉशरूम यूज़ करने के लायक नहीं है। तो पानी का भी यहाँ पे कुछ नहीं है। बस हम तो यही बोलेंगे कि भाई अगर ग्राउंड है तो इसमें हर एक चीज़ प्रोवाइड कराएं। सरकार जो दावे करती है लगातार कि खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं दी जाएं और उनको मिल भी रही हैं, सरकार का ऐसा कहना है, तो उसको कैसे देखते हैं? और जो रोहतक में पिछले दिनों जो हादसा हुआ है खिलाड़ी के साथ, तो उसको लेकर क्या कहना है? सर, बोलने को तो सरकार बोलती है कि हमने ये किया है वो किया, लेकिन सर आप देख ही सकते हो हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। बॉल्स है, ये सर सुनील सर ने खुद ही कराई है। और सर बास्केटबॉल की बात, पोल की बात करें, एकदम बिल्कुल बेकार हालत में है। उसका जो वो है कोर्ट है वो कि कभी कुछ घटना हो जाए तो बोलेंगे ये कि भाई जल्दी से जल्दी सुविधा कराए इस चीज़ की। खिलाड़ियों ने जो कहा वो तो आपने सुना है, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है भी आप सुन लीजिए। देखिए, ये तो जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद है, और स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा दुखद है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा खिलाड़ी था, नेशनल प्लेयर था हमारा वो। बाकी जो हमारे अब सोनीपत के जो ग्राउंड हैं, जो राजीव गांधी स्टेडियम है, हमारे ज़्यादातर अच्छे हैं, ठीक कर रखे हैं। बाकी कुछ ग्राउंड हैं जिनको हमने बंद भी किया हुआ है, जैसे हमारा सिसाना का जो स्टेडियम है उसकी जो बिल्डिंग थोड़ी हमारी जर्जर हालत में है, तो उसको हमने बिल्डिंग को बंद कर रखा है। और जो बास्केटबॉल जो भी ग्राउंड हमारे इसमें राजीव गांधी स्टेडियम में है, उनमें हमने बच्चों की एंट्री इसीलिए बंद कर रखी है क्योंकि उनकी थोड़ी हालत ख़राब है, और उन पोल्स को जल्दी ही हटवाकर हम उनको ठीक करवाएंगे। सर, जो ये हादसा हुआ इसके बाद क्या सरकार से आपने लिख के दिया जो जर्जर हालात में जो खेल स्टेडियम हो, कब तक उनका सुधार है वो हो जाएगा? सरकार बहुत जल्दी कदम उठाने वाली है। कल की हमारी मीटिंग भी बुलाई गई है वहाँ पर, और पीछे भी हमारे पास 3 स्टेडियम के पैसे आए हुए हैं और पीडब्ल्यूडी के खाते में आ चुके हैं वो, और वहाँ पे भी जल्द काम स्टार्ट होगा। वो हमारे राजीव गांधी स्टेडियम के पैसे आए हुए हैं। सर, जो राजलोगड्डी का जो स्टेडियम है सर, उसकी जो वो है बाथरूम है या फिर जो बैठने की जो जगह है, वहाँ की छत है, वो टूटने के कगार पर है, तो उसको भी ठीक करवाया जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल। सभी मतलब बिल्डिंग हम अब चेक करवा रहे हैं सबसे, सभी कोचेज को हमने ड्यूटी भी लगा दी है, इंचार्ज बनाए हुए हैं हर एक स्टेडियम के। वो हमें फोटो वगैरह और उसकी पूरी वो डिटेल देंगे, और हम इसको जेई से एस्टीमेट करवा के और डिपार्टमेंट को भेजेंगे। बहुत जल्द ये काम करवा देंगे।